हसन को लेकर, आप ही की लोकसभा कैराना से है, नाहिद हसन विधायक की बहन है, तो आप कहते हैं अगर वो चुनाव लड़ती है, ये समाज की बेटी है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि आपका दलों में मतभेद है, वो सपा से है और आप बसपा से हो, तो आप बेबाकी से ये बयान कई बार आपने दे चुके हो, तो क्या सीनियर लीडरशिप की तरफ से कोई ऐसा आपको अंदेशा नहीं कि बुरा मान जाए कि आप दूसरे दल के एक प्रत्याशी का समर्थन कैसे कर सकते हो? मैं तो ना अपने दल में लाना चाह रहा हूँ सारों को ही। मैं तो ना आमंत्रण दे रहा हूँ, आप बहुजन समाज पार्टी में आएँ और मजबूती से चुनाव लड़ें, क्योंकि बीएसपी का ही एक समीकरण, कैराना लोकसभा पे भी बीएसपी का समीकरण ऐसा है जिस पे ये सीट निकल सकती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आज हम हैं गंगों में है युवा बसपा नेता हमजा मसूद। हमजा मसूद अपने बेबाक बयानों के लिए अक्सर जाने जाते हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि 2022 का चुनाव जा चुका है, अब इन नगर पालिका के चुनाव हैं, उसके बाद 24 की भी तैयारी है, तो इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। स्वागत है भाई साहब आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल, 22 का चुनाव तो चला गया, अब नगर पालिका भी है, 24 भी है, तो क्या मन में चल रहा है अभी? देखिए, हमारा मेन फोकस हमारी पालिकाओं के चुनाव पे है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि चुनाव जैसा हर बार जीतता है, इंशाल्लाह इस बार भी हम चुनाव मजबूती से जीतने का काम करेंगे। लेकिन सवाल है कि इस बार आप उनको शायद बड़े पापा बुलाते हैं, इमरान मसूद जी बसपा में आ गए हैं, तो अब पहले से ही बसपा में हो, खुशी भी होगी, तो क्या थोड़ा पछतावा भी है कि शायद चुनाव से पहले अगर ये होता, परिवार एक साथ होता, तो कुछ परिणामों में, नतीजों में कुछ बदलाव मिलता? देखिए, मैं तो पहले दिन से पक्षधार था। उस टाइम कुछ पार्टी के अंदर बात नहीं बन पाई, उस टाइम परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, लेकिन मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि बाबा पार्टी में आ गए और पार्टी बहुत मजबूत हुई है और इसका रिजल्ट आपको निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा कि जब पूरे सहारनपुर के अंदर क्लीन स्वीप होगा बहुजन समाज पार्टी का, मतलब समाजवादी पार्टी किसी सीट पर जमानत भी नहीं बचा पाएगी। ये हम लोग इंशाल्लाह करके दिखाएंगे इस चुनाव के अंदर इमरान मसूद साहब की क़यादत में। सभी मुस्लिमों को आप एक अपने कम से कम बसपा और सपा की टक्कर कह रहे थे कि बसपा में आओ, सपा में कुछ नहीं है, ये मुस्लिमों की ना पक्षधर है ना कभी पहले रही है, तो आपने चुनाव में भी नारा भी दिया, अब इस बार 1 लाख पार, और मतलब सारे समीकरण अगर की बात की जाए तो वो बसपा के फेवर में है, लेकिन वो सभी को नकार कर फिर सपा की ओर जाता दिखा पूरा मुस्लिम मतदाता। तो अभी चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लगभग 8-10 महीने हो चुके हैं, तो दोबारा मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस होता है कि हमसे कोई गलती हुई है? बिल्कुल। देखिए, गलती तो मैं नहीं कहूँगा, लोगों ने परिस्थितियों के हिसाब से वोट दिया, हम समझा नहीं पाए, अपना मैसेज पहुँचा नहीं पाए, लेकिन जो मैंने नारा दिया था वो नारा पूरी तौर पर संपन्न होता अगर हमारा समाज हमें वोट दे देता। 1,35,000 वोट यहाँ पर मुस्लिम, 1,30,000 मुस्लिम मतदाता हैं, 60,000 वोट यहाँ पर दलित, जो पेवर बीएसपी का जो बेस वोट है वो है यहाँ पे। और अब ये बात पापा ने भी एक जगह कही थी, मैं भी ये कह रहा हूँ, क्या सिर्फ एक ही पक्ष का या एक ही आपका समाज का बोलबाला रहेगा? मतलब जीत भी उनकी, हार भी उनकी, और 1,30,000 वाला जिसके साथ 60,000 दलित है वो तीसरे पे खड़ा हुआ है। तो हमें सोचना पड़ेगा हमारी हिस्सेदारी की बात कौन करेगा। अभी आपके सामने उपचुनाव हुआ था रामपुर का, तो रामपुर में तो चुनाव हार गए और आपका खतौली में चुनाव जीत गए। वजूहात क्या है? रिप्रेजेंटेशन किसका कम हुआ? आपकी आवाज़ उठाने वाला ही तो ख़त्म हुआ, आज़म खां की सदस्यता चली गई। तो जब आपका पार्लियामेंट में या विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो आवाज़ कौन उठाएगा? तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अपने रिप्रेजेंटेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। क्या आपको लगता है अखिलेश जो मुस्लिम नेता हैं, ये जो भी हैं, उनकी आवाज़ उतनी मजबूती से नहीं उठा पाते जितनी और लोगों को उठाते हैं? पूरे पश्चिम से मुस्लिम लीडरशिप ही ख़त्म कर दी। जो मुस्लिम लीडर्स बचे हैं वो या तो परेशान हैं या चुप हैं। तो अखिलेश यादव की तो देन ही है। अखिलेश यादव अपने विधायकों से तो मिलने जाते हैं, लेकिन जो मुस्लिम विधायक जेल में होते हैं उनसे मिलने का उनके पास वक्त नहीं होता, उनकी आवाज़ उठाने का वक्त नहीं होता। कितने दिन जाकर गवर्नर हाउस पे इन्होंने धरना दिया, या कितने दिन इन्होंने विधानसभा के अंदर हंगामा रखा। कानपुर में इरफान सोलंकी से मिलने गए थे। अभी तो गए ना, पहले राहिद हसन भी तो जेल में थे, अभी तो गए, आजम साहब भी जेल में थे। कितना पक्ष लिया उनका? ये तो अब जब लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया जब अखिलेश यादव जी जा रहे हैं, और अखिलेश यादव जी को इतना वोट मिल गया इस बार, मुझे नहीं लगता कि अगर आप मुसलमान का वोट अगर आप अखिलेश यादव जी के वोट बैंक से निकाल लें तो मेरे हिसाब से एक भी सीट अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में नहीं जीतेंगे। वो तो 24 में भी यही अपेक्षा कर रहे हैं, पूरा मुस्लिम हमारे साथ है, लोकदल के साथ गठबंधन है पूरा, फिर से हम सफाया करने जा रहे हैं बीजेपी का उत्तर प्रदेश से। कैसे सफाया करेंगे? ये क्या समीकरण है? सिर्फ मुसलमान के कंधों पे बोझा क्यों है ये? आपके पास कितना वोट है? आपके बिरादरी कितना वोट दे रही है? केवल दलित समाज ऐसा है जो एक मुश्त होकर बीएसपी के साथ खड़ा हुआ है। अगर मुस्लिम
दलित समाज के साथ लगे तो अदर बिरादरी के साथ लगेगी, जब भी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हारेगी, वरना कोई रास्ता नहीं है। ये ज़रूरी नहीं, मजबूरी हो गई है। अगर जोड़ने के लिए तो उन्होंने चंद्रशेखर को साथ ले लिया, उसका रिजल्ट खतौली चुनाव में उन्होंने देख भी लिया है। अगर बसपा चुनाव लड़ती तो वो रिजल्ट दिखते ना। हाथी के सिंबल के सामने दलित किसी और को वोट नहीं देता, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। ये तो प्रोपागेंडा है कि चंद्रशेखर के साथ वोट है। चंद्रशेखर जी अभी वक्त देखिए उनका नहीं है, बीएसपी का वक्त है, बसपा के साथ ही दलित समाज समूचा खड़ा हुआ है। आपका कई बार बयान आया है इकरा हसन को लेकर, आप ही की लोकसभा कैराना से है, नाहिद हसन विधायक की बहन है, तो आप कहते हैं अगर वो चुनाव लड़ती है, अपनी बेटी है, समाज की बेटी है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि आपका दलों में मतभेद है, वो सपा से है और आप बसपा से हो, तो आप बेबाकी से ये बयान कई बार आपने दे चुके हो, तो क्या सीनियर लीडरशिप की तरफ से कोई ऐसा आपको अंदेशा नहीं कि बुरा मान जाए कि आप दूसरे दल के एक प्रत्याशी का समर्थन कैसे कर सकते हो? मैं तो उन्हें अपने दल में लाना चाह रहा हूँ, सारों को ही। मैं तो ना आमंत्रण दे रहा हूँ, आप बहुजन समाज पार्टी में आएँ और मजबूती से चुनाव लड़ें, क्योंकि बीएसपी का ही एक समीकरण, कैराना लोकसभा पे भी बीएसपी का समीकरण ऐसा है जिस पे ये सीट निकल सकती है, वरना और दूसरी बात यह है कि मेरा जो बयान था उसका कहने का तात्पर्य ये है कि हम किसी के रास्ते का रोड़ा नहीं बनना चाहते। हम क्यों किसी की टांग खिंचाई करें? हमारा चुनाव है भी, नगर पालिका का चुनाव है, और इसके बाद क्या परिस्थितियाँ बने, क्या पता वही लोग बीएसपी के अंदर आ जाएं, ये भी तो हो सकता है। तो हम तो अपने रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, बराबर की हिस्सेदारी के बारे में बात कर रहे हैं। हमारी इस लोकसभा के ऊपर 45% की आबादी है, और 45% आबादी के ऊपर हमें एमपी ज़रूर चाहिए, तो इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे एमपी का चुनाव। तो सपा से तो इंदर सेन रुद्र सेन जी भी मांग रहे हैं टिकट लोकसभा के, कि इस बार हम लोकसभा की तैयारी में हैं और पूरे पुरजोर तैयारी से हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ लड़ें, किसने रोका है? चुनाव लड़ें, वो चुनाव लड़ें, फिर लोकसभा के चुनाव में भी देखेंगे इंशाल्लाह। वो तो मुसलमान का वोट अगर चौधरी साहब के वोट बैंक से आप निकाल लें तो कितना वोट मिला उन्हें अपने समाज का? मेरी फिर वही लड़ाई है। आप कितना वोट अपना लेकर आ रहे हैं? आपके अपने बूथ से भारतीय जनता पार्टी को 600 वोट मिलता है, और पूरे बारह के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां आप दूसरे नंबर पे हो, तीसरे नंबर पे है ठडक के अंदर आप, जहां बड़े बड़े कुर्ते आपके साथ हैं। तो भैया आप अपने समाज के तो वोट लाइए पहले, दूसरों के आप हिस्सेदारी खींच रहे हैं। चलिए वो टिकट मांग रहे हैं, नाहिद की मुखालफत में टिकट मांग रहे हैं, ये तो हो रहा है ना, वो जो टिकट मांग रहे हैं उनकी मुखालफत पे तो मांग रहे हैं, क्योंकि उनका टिकट होता है। झगड़ा दिखाकर वो किसी बड़े नेता को यहाँ चुनाव लड़ाना चाहते हैं। रिप्रेजेंटेशन किसका खत्म हुआ? नुमाइंदगी किसकी खत्म हुई? हमारी हुई ना। जब हम इन सीटों पे भी जीत कर पार्लियामेंट में जाके अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा हमारी आवाज़? फिर तो एक सेकंड क्लास सिटीजन बनाने की कोशिश है हमें, 2M दर्जे का व्यक्ति इस देश के अंदर। कौन बड़ा नेता है जो आप इस बार हम कह रहे हैं कि बड़े नेता को चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं? तो देखिए, वो तो देखिए चर्चाएं तो हमारे भी आती हैं। कभी लोकदल वाले कहते हैं कि हम अपने बड़े नेता को लाएंगे, या फिर कभी समाजवादी वाले किसी पैराशूट वाले नेता को कहते हैं। उस चीज़ को देखते हुए मैंने ये बयान दिया था कि हम लोग जब न्यूट्रल रह सकते हैं, जब अगर कैंडिडेट उनके परिवार से हो। पालिका चुनाव की फिर बात करते हैं, अभी आने वाले हैं, 1-2 महीने बाद फिर होंगे। पिछले दिनों आपने सोशल मीडिया पे भी एक विधायक को लेकर के विधायक आया, मतलब ऐसा क्या विधायक को अब जरूरत पड़ गई, या क्या आपको कुछ कहने की जरूरत पड़ गई इतने दिनों बाद? विधायक जी आए, 10 तारीख को हमारा कार्यकाल पूरा हो गया। विधायक जी पूरा लाव लश्कर 12 तारीख को नगर पालिका पे चढ़ाई करना है, आकर हमारे पूर्व चेयरमैनों की तस्वीरें उतारी, जिसके अंदर सिर्फ मेरे परिवार के चेयरमैन नहीं थे, शहर के हमारे जो हिंदू साथी चेयरमैन हमारे बने हुए हैं, चाहे उसमें लाला कांता प्रसाद जी हों, या बाबूराम शर्मा जी हों, सरजीत सिंह सैनी जी हों, हाफिज हनीफ साहब हों, ये जितने भी चेयरमैन हमारे बने हुए थे, सबकी तस्वीरें वहाँ से उतार कर साइड में रख दी गई। क्यों रखी गई हमें नहीं मालूम। विधायक जी वहाँ जाकर कौन होते हैं अटेंडेंस चेक करने वाले? विधायक जी ने क्या नगर पालिका एक्ट नहीं पढ़ा? विधायक जी कौन होते हैं वहाँ जाकर टैक्सेशन और लोगों के ऊपर जुल्म करने वाले? आपको कोई झगड़ा करना है आप मेरे से करिए, नौमान मसूद से करिए, हमजा मसूद से करिए, हमारे परिवार से करिए, हमारी जनता से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं आप?